नमस्ते, मैं चंदा शर्मा आपकी स्पिरिचुअल गाइड आप सभी लोगों का महादेव रंग में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज आई हूँ एक छोटी सी प्यारी सी रीडिंग लेके, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ एक्वेरियस की आप लोगों के जीवन में कौन सा कार्मिक साइकिल चल रहा है, ये कब तक चलेगा और कब तक ख़त्म होएगा, ये हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं और आपको क्या करना चाहिए। कार्मिक साइकिल का मतलब क्या होता है? एक पैटर्न जो बार बार रिपीट होएगा आपके जीवन में, ठीक है ना। तो हम वही देखने वाले हैं एक्वेरियस कि मुझे आपका कौन सा कार्मिक साइकिल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रहा है कि आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, मतलब आप जितना करते हो सामने से आपको उतना रिवर्स में नहीं मिलता है। तो ये एक इम्बैलेंस मैं आपके जीवन में देख पा रही हूँ, चल रहा है कि आप ही ज़्यादा करते हो, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के ऊपर लोन चल रहा हो सकता है कि आपके ऊपर लोन है और आपको वो चुकाना पड़ता है, ये भी एक साइकिल ही है जो आपके ऊपर चल रहा है गहरा। और एक ये चीज़ है कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो अपने जीवन में, आप बहुत मिच्योर बनते हो, आप अपनी चीज़ें बहुत मिच्योरली दिखाते हो, अपना वो एक अंदर का वो एक रियल सेल्फ नहीं दिखा पाते आप, बहुत अपने आप को समझदार ओवर मिच्योर बनाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कहीं ना कहीं। ये साइकिल आपका एक चल रहा है। जैसे रुकावटें आती हैं आपके काम में, आप देखोगे कि आप जो भी चीज़ें कर रहे हो उसमें रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, कहीं जा रहे हो तो रुकावटें आती हैं। तो ये एक साइकिल चल रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट पर्सन का आना जाना भी मैं देख पा रही हूँ कि ये भी चल रहा है आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल। तो ये आपके जीवन में ये साइकिल बार बार जैसे रिपीट हो रहा है कि जैसे कोई आप एक ये सिंगल लोगों के लिए है, मतलब ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, बट कुछ लोगों के लिए एक इंट्यूशन आ रही है मुझे कि ऐसा दिख रहा है कि आप रिलेशनशिप में ज़्यादा देते हो और वो इंसान आता है फिर चला जाता है, आता है फिर चला जाता है, ठीक है। वो उतना मेच्योर नहीं है कहीं ना कहीं। तो एक ये साइकिल चल रहा है आपके जीवन में कि जो मेच्योर इंसान आप डिजर्व करते हो वो नहीं है, ठीक है। ये हो गया। तो और बाकी कुछ लोगों के लिए लोन है कि आप लोन चुका रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है और आपको उसकी वजह से थोड़ा सा बर्डन भी फेस करना पड़ता है और उस चीज़ ने आपको कहीं ना कहीं बहुत मेच्योर बना दिया और ओवर गिव कर देते हैं। आपको ही बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ती है, आपको ही सब करना पड़ता है, आपको ही बहुत समझदार बन के दिखाना पड़ता है। तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ ये पैटर्न है जो चल रहा है आपके साथ बार बार इस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आपके जीवन में चल रहा हो कि आपको बड़ा समझदार बन के दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो आप अपना वो रियल इमोशंस ना दिखा नहीं पाते, एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते। इमोशंस कहीं ना कहीं आपके ना दब से गए हैं अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। और जो रिस्ट्रिक्शंस आती रहती हैं किसी भी चीज़ को करने में, रुकावटें भी आती हैं साथ के साथ। ये आपका एक साइकिल चल रहा है। अब देखती हूँ ये कब तक ख़त्म होने वाला है, कब तक ऐसी अनबैलेंस सिचुएशन आपकी चलेगी जीवन में। तो ये हम देखते हैं ये चीज़ें कब तक चलेंगी। ये जो है अभी आपका ये जो भी कार्मिक साइकिल है ये 2027 में आपका जाके ख़त्म होगा। ये जो भी सिनेरियो चल रहा है आपके जीवन में, ये जो भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं चल रहा, या जो भी लोन का बहुत बोझ है अगर आपके ऊपर, या कोई एक इमोशनल एक मेच्योर इंसान आपकी लाइफ में नहीं है, एक इन एंड आउट वाली एनर्जी है, या आपको बहुत ज़्यादा समझदार बन के दिखाना पड़ता है, आपको ही सारी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है। तो ये साइकिल आपका भी 2027 में ख़त्म होगा और वो भी ख़त्म होगा नवंबर के महीने में। तो अभी बहुत समय है इस साइकिल को ख़त्म होने में। तो आप इसको कैसे आप जल्दी ख़त्म कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, हम ये देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एक्वेरियस, आप इस साइकिल को कैसे बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए इस ड्यूरेशन में जब आपका कार्मिक साइकिल चल रहा हो। तो आपको लेट गो कर देना, ठीक है। आपको चीज़ों को छोड़ते चले जाना है, लेट गो कर देना, ज़्यादा सोचना नहीं है चीज़ों को। जैसे कोई भी इंसान आ रहा है जा रहा है, इरिटेट कर रहा है, लेट गो कर दो। कोई रिस्ट्रिक्शंस आपकी लाइफ में लग रही है, कोई रोकने की आपको कोशिश कर रहा है, कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, आप ध्यान ही मत दो, आप आगे बढ़ते चले जाओ, ठीक है। और जो भी मतलब आप क्या कर रहे हो कि आप ओवर गिव कर रहे हो या आप किसी को जितना कर रहे हो सामने वाला उतना नहीं कर रहा, तो ऐसे लोगों को जीवन से बाहर निकाल दो, लेट गो कर दो, ठीक है। तो चीज़ों को छोड़ते हुए चले जाओ, पकड़ के मत बैठो। और एक ना मोरालिटी बना के रखना, एक मर्यादा बना के रखना हमेशा से। कोई भी कभी भी आपके जीवन में एंट्री नहीं मार सकता, कभी भी कोई कुछ भी आपके साथ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो एक मर्यादा बना के रखिएगा कि कौन आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है, कितने नज़दीक आ सकता है, एक मर्यादा बना के रखिए। चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे अनमैरिड है, चाहे सिंगल हो, चाहे जो भी हो, अपनी लाइफ में एक मर्यादा बना के रखें। किसी से बहुत ज़्यादा पैसा भी ना लें,
है ना, तो वो हमारी वैल्यू डाउन हो जाती है, हमारी फेस वैल्यू डाउन होती है, लोग हमारे उस वीकनेस का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हमें मतलब हम अगर किसी से मदद ले लेते हैं ना, तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने हमारे लिए क्या कर दिया, और हमसे पता नहीं क्या कुछ कराने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि मोरालिटी मर्यादा बना के रखिएगा, अपनी अपनी लाइन को मत क्रॉस करिएगा, साथ में अवेयरनेस बढ़ाइए, ज्ञान बढ़ाइए, बुद्धि बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर मैं बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं जो वीरवार का दिन होता है ना, थर्सडे वाला दिन, गुरुवार वाले दिन, थर्सडे वाले दिन आप ना केले बांटो, ठीक है। जो बच्चे होते हैं या मंकीज़ को केले खिलाओ, पीली चीज़ का दान करो, मतलब मिठाई चढ़ाओ आप पीली, तो आप प्रसाद खिला दो लोगों को। तो आप ना पीली चीज़ों का दान करो वीरवार वाले दिन, या केले के पेड़ की पूजा करो, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और गुरुवार के फास्ट भी रख सकते हो, जिससे कि शादी में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही थी या हो नहीं रही है, तो ये चीज़ें आपकी बन जाएंगी, और ये सारी कुछ आपकी 2027 में हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। बहुत जल्दी नई रीडिंग में मिलेंगे। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।